चलिए आज हम शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसके हमने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है। 2 अप्रैल 2016 का ये पेपर है, जिसका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। एक पार्ट में क्वेश्चन 100 ज़्यादा हो जाते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने इसे 3 पार्ट में कवर किया है एक पेपर को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 66 क्वेश्चन नंबर है ये। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है ये। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 30 गुणा 5 गुणा 16। 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर लगाएंगे। फिर इधर ही लिखेंगे 40 आदमी 6 घंटे करते हैं प्रतिदिन काम, कितने दिनों में करेंगे? x दिन में करेंगे, माना x दिन। अब यहाँ से काट लेंगे, 6 से काट लेंगे इसे, 6 पंजे 5 बार 30, और इसे काट लेंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, 10 दिन। क्वेश्चन है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की बहू है। किसने कहा? राम ने कहा सीता। सीता जो है, इधर लिख दो सीता, सीता। ये एक राम है, राम है। राम ने कहा सीता मेरे परदादा, यानी इसके पिता हो गए, फिर उनके पिता, इसके दादा हो गए, फिर उनके भी पिता, तो ये इसके परदादा हो गए। राम के पिता के पिता के पिता इसके परदादा हो गए। उसने कहा मेरे परदादा के इकलौते बेटे, ये बेटे ये हो गए इसके, इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, तो किनकी पत्नी होगी? इनकी पत्नी होगी। तो इनकी पत्नी राम के पिता है, राम के पिता की पत्नी राम की माँ हो गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बी, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस, तो नीचे दिए व्यंजक के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 17, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे 13। फिर भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस 8। 17 पहले करेंगे सोल्व, गुणा करेंगे पहले सोल्व। 17 छंगा 6 है, ये 6, 17 छंगा 102, 102 प्लस 13, या 13 में से 8 गए, कितने बचे? 5, 102 और 5 107। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं का माध्य का ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं? पहले इन्हें हम अवरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा सबसे पहले, तो ये कितने? 1 नंबर पे आएगा ये।
फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा 53। ये दूसरे नंबर पर आएगा 53 के बाद फिर 55, 55 के बाद फिर 56, 56 के बाद फिर 59, 59 के बाद फिर 61, 61 के बाद फिर 69। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा बढ़ते हुए। एक नंबर पे ये 2 3 4 5 6। तो इसमें देखते हैं कितनी संख्याएं, 1 2 7 संख्याएं हैं। तो 7 संख्या बीच वाली संख्या माध्य का हो जाती है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 4 नंबर पे 56। तो ये हमारी माध्य का हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 56। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम होती है प्रकाश की आवृत्ति? लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। दो संख्याओं का HCF तथा LCM 3 27 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे निकालते हैं हम आपको इसको बताते हैं निकालना। इसमें होता है सूत्र LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या लिखते हैं गुणा दूसरी संख्या। तो LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो LCM कितना है? 2730। LCM है 2730 गुणा HCF कितना है? 3। पहली संख्या कितनी है? 78। दूसरी संख्या को मान लेते हैं, निकालनी है तो x। इसे काट लेते हैं 3 से। 3 दूनी 6 और कितने बचे? 1 3 छंग 18। और इसे काट लेते हैं 13 से। 13 दूनी 26 और यहाँ जाएगी 13 दूनी 26, 1 बचा 13 एकम 13, 210। 2 से काटेंगे, 2 से 105। तो आंसर आ जाएगा x बराबर 105। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 105। कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाते हैं, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इन कथन से तर्कसंगत है। तो कथन क्या है? हाल ही में किए गए स्वास्थ्य परीक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त हैं। ग्रस्त तो हैं वे, लेकिन कम ग्रस्त हैं जो व्यायाम करते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। सही है। स्वस्थ जीने जीने के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। तो ये कथन पहला सही है। वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रसित हैं। जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसा तो नहीं है जो व्यायाम नहीं करते हैं सभी ग्रस्त हैं। तो सभी ग्रस्त नहीं है, कुछ ग्रस्त हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं है। तो ये गलत है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है। इसका कथन है भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। यानी परिवहन जो है प्रमुख समस्याओं में से एक है। सभी 2 टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कहा इसने, जुड़े हुए नहीं हैं। भारत महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। भारतीय महानगरों में कमी है समस्या तो नहीं हो सकती। ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत है। केवल निष्कर्ष दो तर्कसंगत है। कितनी? एक और दो, दोनों तर्कसंगत है। नहीं तो एक नहीं दो, कोई तर्कसंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः सत्य से मेल खाते हैं नहीं। तो ये कथन है, इसमें कह रहा है सभी चूहे पहाड़ हैं। सभी चूहे जो हैं वो पहाड़ हैं। तो ये किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया चूहों का। और ये ग्राफ हो गया पहाड़।
फिर कह रहा है सभी पहाड़ नदियां हैं, तो ये जितने पहाड़ हैं ये सब नदियां हैं, इसके अंदर आ जाएंगे ना, सब नदियां हैं, तो ये इसका ग्राफ हो गया नदियों का। नदियां। फिर अब इसमें कह रहा है कुछ नदियां चूहे हैं, जो कुछ नदियां हैं वो चूहे हैं। सही कह रहा है। अगर बाहर से अंदर चलते हैं, जैसे ये पहाड़ है, ये चूहे हैं, तो उसके ऊपर जो पहाड़ है तो सब पहाड़ हैं। अगर अंदर से बाहर चलते हैं, जैसे अंदर से नदिया से और अंदर जाएंगे तो कुछ का रिलेशन आएगा, और अंदर से बाहर आएंगे तो सभी का, और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का रिलेशन आएगा। तो कह रहा है कुछ नदियां चूहे हैं, तो सही है, कुछ नदियां चूहे है, ये सही है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी नदी पहाड़ नहीं, कुछ कुछ नदियां पहाड़ हैं, बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ नदियां पहाड़ हैं। सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ नहीं, सभी चूहे पहाड़ हैं, सभी पहाड़ चूहे नहीं है, ये भी गलत है। कोई भी नदी चूहा नहीं है, कोई भी नदी चूहा नहीं है, ये भी गलत है। तो कौन सा नहीं पे, केवल कुछ नदियां पहाड़ हैं, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा है। तो बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फीट, 5 फुट ऊंचा होता है केंद्र में बैडमिंटन का जाल। पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं, यानी कि तीनों मिलकर फसल को कितने दिन में काट देते हैं? 6 दिन में। यदि पी अकेले उसे 10 दिन में, पी काटता है अकेले 10 दिन में, तथा क्यू 24 दिन में। क्यू कितने दिन में काटता है अकेले? अकेले कितने दिन में काटता है? 24 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम? इनका एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम 120 हो जाएगा इनका। आप एलसीएम लेंगे तो 6 एक दिन में 6 काम करेगा, तो कितने दिन में 120 काम करेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 20। और ये 10 दिन में काम कर रहा है 120, तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी? 12। और ये 24 दिन में 120 काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। तीनों मिलके, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 20। इसकी कितनी है? 12 पी की, क्योंकि है 5, तो 12 5 17, कितनी बची? 3। तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3। आर की एफिशिएंसी है 3। तो क्या कह रहा है? तो आर अकेले इस काम फसल को कितने दिन में काट सकता है? तो बस 120 को, इसकी एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग दे दो। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 40 बार। 40 इसकी एफिशिएंसी आएगी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करें, कौन कौन से देखें? वेदर कंडीशन एक्रॉस ए वेस्ट टू जियोग्राफिक, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, स्केल एंड वेरिएड टोपोग्राफी, कंपेराइज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ। तो इसमें पहले आएगा कौन सा? पहले आएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, 1 नंबर पे। फिर आएगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ, ये 2 नंबर पे आएगा। और फिर आएगा वाइड रेंज ऑफ वेदर कंडीशन, 3 नंबर पे। और फिर आएगा 4 नंबर पे ये वेस्ट जियोग्राफिक स्केल एंड वेरिड टोपोग्राफी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा QSPR। QSPR किसमें है? QSPR ऑप्शन नंबर बी में है, QSPR। अगला क्वेश्चन है 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी सिक्कों का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसमें एलिगेशन मेथड से करेंगे इसे। मान लो अगर 90 सिक्के हैं और सभी सिक्के 5 पैसे के होते हैं,
तो इसके कितने रुपए बनते हैं, यानी 20 पैसे, 20 सिक्कों में 1 रुपया बनेगा, 20 पंजे 100, तो 80 सिक्कों में कितने बनेंगे, 4 रुपये, और 10 सिक्कों में 50 पैसे, तो 4.5 रुपये बनेंगे अगर ये सभी सिक्के 5 पैसे के होते, और सभी सिक्के 10 पैसे के, 90 सिक्के 10 पैसे के होते हैं, तो कितने रुपए बनते, तो 10 सिक्कों में 1 रुपया, तो 10 से इसे भाग दे देंगे तो 9 रुपये बनते। तो बस 5 पैसे के कितने बनते, 4.5 रुपये, और 10 पैसे कितने बनते, 9 रुपये। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितने 4.5 रुपये बनने थे 5 पैसों के, और 10 पैसों के 9 रुपये, और टोटल वो कितने कह रहा है 7 रुपये, 7 बीच में रख देंगे, बस इसमें एलिगेशन लगा देंगे, 9 में से 7 गए 2, और 4.5 में 7 में से 4.5 गए, कितने बचे 2.5। तो इसका अनुपात ले लेंगे, तो 5 से काटेंगे, तो ये 5 से ये जाएगा 4 बार, मतलब इसका अनुपात ले लेंगे, 2 गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा अनुपात, 4:5 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5 आ जाएगा। सिक्कों का रेशियो आ गया ये, यानी 5 पैसे के कितने कितने अनुपात के सिक्के में, 4 के, 4 के सिक्कों का अनुपात कितना है टोटल, 9 के अनुपात में सिक्के हैं, और यहाँ कितने सिक्के हैं टोटल 90, तो 9 यूनिट का मान है 90, यहाँ टोटल 9 था ना ये, और यहाँ से सवाल में कितना था 90, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। तो कितने सिक्के कौन से वाले, तो इसमें 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे का यूनिट कितना है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 10, 4 यूनिट का मान 4 गुना 10 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। QKBU, तो प्रिंसिपल का क्या कोड होगा, तो मदर कितने नंबर पे आता है 13 पे, जे आता है 10 पे, यानी -2 -3 हो गया, और ऐसे ही ओ आता है 15 पे, O15 पे, R आता है 18 पे, तो +3 हो गया। तो इस ऐसे ही -3 और +3 हो रहा है हर उसमें। तो यहाँ से P के बाद P-3, तो P में 16 पे, 16 - 3 13, 16 - 3 13, 13 पे आता है M, तो M हो जाएगा पहला अक्षर। फिर इसी तरीके से R आता है 18 पे, तो 21, U, M के बाद U किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, सीधा M के बाद U, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्द के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। तो टेनिस जिस प्रकार कोर्ट से संबंधित है, टेनिस जहाँ खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, कोर्ट। तो बॉक्सिंग जहाँ खेलते हैं उसे क्या कहते हैं, रिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 15, 25, 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 15, 25, 29 का क्या एलसीएम हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 15, 5 पंजे 25, और 29 ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, 29 कटेगा नहीं किससे, बस इसकी गुणा कर लेंगे अब, 25, 5 पंजे 25, 25 गुणा 29 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2175। आप गुणा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, तो इसमें कौन सा सेट आएगा, भाग किसमें किसकी भाग हो सकती है, तो आप देख सकते हैं भाग का ऑप्शन सिर्फ एक जगह ही आ सकता है, वो यहाँ पे आ सकता है।
44 को 4 से भाग दे सकते हैं, बाकी किसी की किसी में भाग नहीं जाएगी। तो भाग का ऑप्शन कौन से में पहले में डी में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 44 प्लस 4 फिर है गुणा 7 फिर है प्लस 5। तो 44 को 4 से भाग दिए, भाग है तो 11 आएगा। 11 गुणा 7 प्लस 5, 11 सत्तर 77 और 5 82। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ये वाला सेट सही है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है और इस पर 10% छूट देता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा। तो इसे सीरीज मेथड से करेंगे। सीरीज मेथड से कैसे करेंगे इसे, तो इसे सीरीज मेथड से करेंगे। 320 रुपये अंकित करे उस पर, उसने 10% की छूट दी, तो कितना बचेगा 90/100। फिर ये तब भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का, तो कितना 120/100, यानी इसे प्रॉफिट है। क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसे प्रॉफिट हो रहा है ना 20% का, तब भी ये कितनी है वस्तु, तो कितनी बचेगी 100 निकालना है हमें, और 120% का प्रॉफिट है तो नीचे रखेंगे। आगे समझ में नहीं आया, चलो आ गया होगा समझ में। यहाँ पे हमने ये लिखा है 10% की छूट, यानी कि ये वैल्यू 90% बचती है। छूट देने के बाद 90% बचती है, और फिर तब भी है 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो 20 जब भी है वस्तु जितनी है 10% छूट देने के बाद भी 120 बचेगी, यानी 20% की ऐड होगा उसमें 20%, 120 बचेगी, और उसका हमें क्रय मूल्य 100 निकालना है। तो इस तरीके से निकाल देंगे इसे। 100 से 100 कट जाएगा, 30 से 3 × 9 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा, और 4 से इसे 4 अट्ठे 32, 8 × 24, 240 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, मांझ मध्य प्रदेश का।